Hello children, welcome to my channel. Today we discuss the biochemical evidence. तो हमने लास्ट वीडियो में मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस देखे थे. उसमें होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक. उसी तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं बायोकेमिकल एविडेंस. तो बायोकेमिकल एविडेंस का मतलब क्या हुआ? जो केमिकल्स बायोलॉजिकल केमिकल जो हैं, जो क्या कर रहे हैं, बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं, वो एक इवोल्यूशन को एविडेंस दे रहे हैं. कैसे दे रहे हैं? जैसे हम देखते हैं प्रोटीन्स हैं, जीन्स, ठीक है. प्रोटीन या जीन्स जो होते हैं वो हम मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो जीन्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं. कोई भी माइक्रोब हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी ह्यूमन हो, कोई भी प्लांट हो, सबके लिए जीन्स सेम होते हैं, सेम एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं और वो एमिनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को, एनिमल की, ह्यूमन की, प्लांट की, माइक्रोब्स की बॉडी को फॉर्म करने में हेल्प करता है. बॉडी बिल्डिंग मटेरियल हो गया ये. तो जब जीन्स क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो एंसेस्टर रहे हैं वो सबके क्या रहे हैं? सेम रहे हैं, कॉमन रहे हैं. यानी कि ओरिजिनेशन जो है वो एक सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि आगे डिफरेंसेस आने से वो क्या हो गए? सेपरेट होने स्टार्ट हो गए. तो ये हमारा बायोकेमिकल एविडेंस होता है. उसी तरीके से एंजाइम्स होते हैं, ठीक है. एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत सी रिएक्शंस में कुछ एंजाइम्स कॉमन होते हैं जो कि क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं. माइक्रोब्स में हो रहे हैं, ह्यूमन में यूज हो रहे हैं, एनिमल्स में यूज हो रहे हैं. तो जिसकी वजह से वो क्या हो गए? कॉमन हो गए. तो वो किस में आ जाता है? हमारा बायोकेमिकल एविडेंस में. तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करने के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है वो लगभग कुछ कॉमन्स आ जाते हैं. इसी तरह से जीन्स, प्रोटीन्स वो क्या है? सेम होते हैं. तो जिसकी वजह से हमें ये एविडेंस मिलता है कि कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स क्या रहे थे? कॉमन रहे थे, सेम रहे थे. उसी तरीके से हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक देखेंगे बायोजियोग्राफिकल एविडेंस. It is a most important topic. बायोजियोग्राफिकल एविडेंस का मतलब हो गया कि एक रीजन के अंदर, एक जियोग्राफिकल एरिया में पर्टिकुलर, वहां पे जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट होकर वो क्या हो गए? डिफरेंट फॉर्म में आ गए हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस. ठीक है. कि उसमें ये बताया जा रहा है कि एक कॉमन एक पर्टिकुलर एरिया में एक कॉमन एंसेस्टर से जब ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होकर वो डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप के अंदर चेंजेस ले आता है और वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग फॉर्म में फॉर्म्ड हो जाते हैं. तो उसको हम बोल देते हैं बायोजियोग्राफिकल या एडेप्टिव रेडिएशन. तो ये डार्विन थे जिनको हम इवोल्यूशन ऑफ फादर भी बोलते हैं. तो इन्होंने इस पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसको कि हम उन्होंने उन्होंने ट्रिप करी थी, जब वो शिप पे घूम रहे थे, तो उसमें वो डिफरेंट आइलैंड पे गए थे. डिफरेंट आइलैंड पे उन्होंने डिफरेंट कंडीशंस देखी, डिफरेंट एग्जांपल्स देखे, जिनको कि उन्होंने एविडेंस के तौर पे प्रूव करा कि इवोल्यूशन किस तरीके से शो होता है, कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. तो अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में ही एडेप्टिव रेडिएशन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. 5 नंबर में 3 नंबर पे इस पे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, इनके मेनली एग्जांपल्स पे, और एडेप्टिव रेडिएशन को डिफाइन करने के लिए आ जाता है. तो एडेप्टिव रेडिएशन या बायोजियोग्राफिकल रेडिएशन वो सेम चीज हो जाती है कि जब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कोई भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस जब चल रहा है और डिफरेंट स्पीशीज जब एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होकर रेडिएट हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, तो उस पॉइंट को या उस इवोल्यूशनरी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन. इट इज अ इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन विच डिफरेंट species starting from a common point in a geographical area radiated to other geographical areas. That is the adaptive radiation.
तो एडेप्टिव एडिशन के लिए डार्विन साइंटिस्ट जो थे, जिनको हम इवोल्यूशन ऑफ फादर बोलते हैं, उन्होंने हमारे लिए एक एग्जाम्पल दिया, डार्विन फिंचेस। ये बर्ड थी वहां पे, एक बर्ड थी वहां डिफरेंट टाइप की। एक आइलैंड में गए थे वो, आइलैंड का नाम था गैलपेगस आइलैंड था। वहां पर जब वो बर्ड्स देखी उन्होंने, तो उन बर्ड्स को बाद में नाम दिया गया डार्विन फिंचेस। तो उन बर्ड्स में उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो है जो ईटिंग हैबिट है वो क्या थी, सेम थी। ठीक है, जो उन्होंने एक ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंच देखी, जिसका कि उन्होंने उनको ऑब्जर्व करा उन्होंने, और उससे पता लगाया कि ये एक ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेस है और इससे बाकी की ओरिजिनेट हुई हैं, या बाकी के अंदर चेंजेस आके उन्होंने क्या करा, अपने अंदर चेंज लाके वो डिफरेंट फिंच फॉर्म्ड हो गई। ठीक है, तो सेम या ओरिजिनल सीड, सेम की जगह हम यहाँ ओरिजिनल लिख देते हैं, ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेस। यहाँ आपको डायग्राम में शो हो रही है फिंचेस, उनके आप देखोगे ध्यान से तो उनके अंदर जो वैरायटीज फॉर्म्ड हुई, यहाँ पे जो फिंचेस दिख रही हैं, इन फिंचेस में जो वैरायटीज फॉर्म्ड हो रही हैं, वो फिंचेस किस बेसिस पे वैरायटीज में कन्वर्ट हुई, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट एंड शेप ऑफ बीक। ठीक है, और उसका साथ में आप जो हेड वाला पोर्शन है, हेड का शेप और साइज देखिएगा, वो भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो जब शुरू में उन्होंने एक ओरिजिनल स्पीशीज देखी, ओरिजिनल फिंच देखी, वो सीड ईटिंग थी, लेकिन जैसे जैसे वहां पे आइलैंड के अंदर चेंजेस आते चले गए, उन चेंजेस के अंदर जो फिंचेस थी उन्होंने अपने आप को चेंज करा, अपनी फूड हैबिट चेंज करी। जब फूड हैबिट चेंज हुई तो उनकी क्या हुई, शेप, बीक की शेप भी क्या होती चली गई, चेंज होती चली गई। अब जैसे सपोज करो कोई इंसेक्टिवर्स है, तो इंसेक्टिवर्स की बीक उसके अलग टाइप की होगी। कोई हार्ड फ्रूट खा रहा है, हार्ड नट्स खा रहा है, तो उसकी बीक उतनी क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई, है ना। कोई इंसेक्टिवर बन गई, कोई फ्रूट ईटिंग बन गई, कोई सीड ईटिंग बन गई, कोई वुड कटर बन गई, तो उस हिसाब से उनकी बीक चेंज होती रही और उनके हेड का साइज और शेप भी क्या होता चला गया, चेंज। तो ये एक जो इवोल्यूशन शो करा गया, वो किस इवोल्यूशन को शो कर रहा है, उसने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनका जो कॉमन एंसेस्टर उनका क्या है, कॉमन है, और कॉमन एंसेस्टर होने पर वो क्या हो गई, जब उनकी डिफरेंट वैरायटीज बन गई तो वो क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, लेकिन एरिया क्या रहा, सेम। ठीक है, एक ही जियोग्राफिकल एरिया में जब एक ओरिजिनल स्पीशीज से जब डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट वैरायटीज बन रही हैं, वो रेडिएट हो गई हैं, तो वो चीज कौन सा इवोल्यूशन को शो करेगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। तो ये एग्जांपल हमने किसका लिया, डार्विन फिंचेस का, जो कौन से आइलैंड पे मिली थी, गैलपेगस आइलैंड पे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम इसमें लेते हैं मार्सुपियल एनिमल्स। तो मार्सुपियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जिनमें की पाउच प्रेजेंट होती है, जैसे कि कंगारू, जिसमें वो अपने यंग वन को रखते हैं वहां पर। तो ये मेनली जो मार्सुपियल एनिमल्स होते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्सुपियल एनिमल्स में जो है बहुत चेंजेस देखा गया, जिसमें कि कॉमन एनिमल से डिफरेंट एनिमल्स फॉर्म्ड हुए, डिफरेंट वैरायटीज फॉर्म्ड हुई। तो इसमें जो है मार्सुपियल एनिमल्स जो है एडेप्टिव एडिशन का एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसकी फिगर मेंशन है एनसीईआरटी में, यहाँ पे अभी फिगर है, ये दिख रही है आपको। तो इस फिगर के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, फिगर ड्रॉ करी जाती है, उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या चीज शो कर रहा है, किस टाइप का इवोल्यूशन शो कर रहा है। तो इसमें जो पाउच्ड एनिमल्स हैं, मार्सुपियल एनिमल्स हैं, उनसे जो है डिफरेंट हैबिटेट के बेसिस पे, लोकोमोशन के बेसिस पे उनके क्या हुआ, डिफरेंट वैरायटीज फॉर्म्ड हो गई एक कॉमन एंसेस्टर से। कॉमन एंसेस्टर कौन हुआ वहां पे, मार्सुपियल एनिमल। तो उन मार्सुपियल एनिमल्स में जब डिफरेंट हैबिटेट फॉर्म्ड हुई, किसी की एबोरियल लाइफ हो गई, किसी की एक्वेटिक हो गई, या किसी की लैंड पे हो गई, तो उससे क्या हुए थे वो मार्सुपियल ही, लेकिन उनकी हैबिटेट चेंज होती चली गई। और हैबिटेट वो किसके अकॉर्डिंग हुई, वहां के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नेचर जो चेंजेस लाती है, अगर उस चेंजेस के अंदर कोई भी बॉडी अपने आप को वहां पे एग्जिस्ट कर लेती है तो वो सरवाइव करती है, अदरवाइज वो क्या हो जाती है, एलिमिनेट। तो जैसे जैसे अर्थ में एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आते चले गए, तो एनिमल्स के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने अंदर उन्होंने चेंजेस लाने स्टार्ट करे।
अगर वो चेंजेस नहीं लाते तो वो क्या हो जाते थे, हो सकते थे एलिमिनेट हो सकते थे। तो इसी वजह से वहां पे उन्होंने अपनी डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने अंदर क्या करा, हैबिटेट को लेके चेंजेस लेके आए, वो अपनी डिफरेंट हैबिटेट फॉर्म में चले गए। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंगारू है, आंट ईटर है, और क्या नाम है, नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, इसमें मार्सुपियल मोल है ना। तो इसमें जो है ये डिफरेंट इनकी हैबिटेट को लेके इवोल्यूशन शो हुआ, और ये इवोल्यूशन जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट होके वो रेडिएट हो चुका है, और रेडिएट होके क्या हो गई, डिफरेंट वैरायटी फॉर्म्ड हो गई। तो जिसकी वजह से कौन सा इवोल्यूशन हुआ, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे प्लासेंटल एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जब डिफरेंट कंडीशंस को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लासेंटल एनिमल और क्या था, मार्सुपियल एनिमल्स, यहाँ फिगर में देखो पैरेलली शो हो रहे हैं, एक में मार्सुपियल और दूसरी तरफ है प्लासेंटल एनिमल्स। तो ये एनिमल्स जो थे, प्लासेंटल एनिमल्स जो थे, ये मार्सुपियल की तरह ही सिमिलर हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हैं, लेकिन इनका जो रीजन है या हैबिटेट है वो थोड़ी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो जिसकी वजह से इसमें कौन सा इवोल्यूशन शो होता है, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट बोल सकते हो, पैरेलल बोल सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। तो जैसे इसमें तस्मानिया वुल्फ है ना, आंट ईटर है, आंट ईटर आपको दोनों में, मार्सुपियल में और प्लासेंटल दोनों में मिलेंगे। इसी तरीके से इसमें माउस दिए हुए हैं, है ना, माउस में मार्सुपियल में भी है और प्लासेंटल में भी है। तस्मानिया वुल्फ मार्सुपियल है, और वुल्फ जो है वो किस में आ जाएगा, प्लासेंटल में आ जाएगा। तो ये एक डिफरेंट रीजन्स में, लेकिन प्लासेंटल मार्सुपियल से ही ओरिजिनेट हुआ है। पहले मार्सुपियल बने थे, फिर बाद में प्लासेंटल बने थे, क्योंकि उनमें पाउच की रिक्वायरमेंट नहीं थी प्लासेंटल में। प्लासेंटा ही यंग वन को पूरा न्यूट्रिएंट या हर चीज जो है वो प्रोवाइड करा देता है प्लासेंटल एनिमल्स में। तो मार्सुपियल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या चलता रहा, प्लासेंटल उस एरिया में। तो इस इवोल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल, जैसे कई बार होता है कि एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, एग्जाम्पल जैसे सपोज करो तस्मानिया वुल्फ दे दिया, तो तस्मानिया वुल्फ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एनिमल है और वो इस कंडीशन को क्यों शो कर रहा है, या कौन सा इवोल्यूशन शो कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप होकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम इतना ही आज पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय बाय।